हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सुपरमैन फिल्म से रिलेटेड आई हुई कुछ अपडेट्स के बारे में, जिसमें ट्रेलर से रिलेटेड भी जेम्स गन की तरफ से एक अपडेट दिया गया है, जिस पर आपको ज्यादा बड़ी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से एक हिसाब से ट्रेलर ऑलमोस्ट बन गया है, अभी आएगा, ऐसी वाली बातें कर ही थोड़ा बहुत टाला गया है। जिसमें अगर मैं कुछ सोर्सेस यानी कि कुछ थोड़ी बहुत रूमर्स की बात करूं तो दिसंबर के पहले हमें इस फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बात आप भी अपने दिमाग में डालकर रखना, क्योंकि टीजर के तौर पर फिलहाल तो इस यूनिवर्स में क्या कुछ हो रहा है उसके थोड़े बहुत ग्लिम्स ही दिखाए जाएंगे। बाकी फिल्म तो ऑफिशियली जुलाई के मंथ में ही रिलीज होगी, इस बात की श्योरिटी है। और साथ ही साथ ये भी छोटी मोटी अपडेट भी कि शायद फैंटास्टिक फोर 25 जुलाई के दिन थिएटर तक का मुंह नहीं देखने वाली। वो कहते हैं ना कि फिलहाल तो रूमर है, इसलिए ज्यादा बिलीव करना ना करना वो आप पर डिपेंड करता है। मेरी राय जो भी थी इस रूमर से रिलेटेड वो मैंने आपको दे दी है, यानी अब इससे बढ़े आगे और डिटेल्स खास करके क्रिप्टो के लुक पर तो उन सभी पर भी जाएंगे, लेकिन उससे अब पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो न्यूयॉर्क के कॉमिक कॉन पैनल में काफी बड़ी जो हमने थोड़ी बहुत उम्मीदें भी लगा रखी थी कि जेम्स गन आएगी और काफी सारी डीसी के यूनिवर्स से रिलेटेड हमें अपडेट देंगे, तो अनफॉर्चुनेट वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन टीज के तौर पर कुछ छोटी मोटी इधर उधर की अपडेट हमारे मुंह पर दे मारी गई है, जिससे कि ये बात साबित हो जाती है कि जेम्स गन अब भी अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रखते हुए पहले अपना प्लान रेडी करेंगे, जो कि वो ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। इसलिए इस तरीके की काफी अच्छी वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव वाली वाइब निकल कर आती है जब भी उनकी तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट पर बात की जाती है तो। लेकिन उन सबसे हटकर क्रिएचर कमांडो को लेकर के उनकी फुल प्रूफ प्लानिंग हो चुकी है, इसलिए उसमें उन्होंने जो टीजर के बाद ट्रेलर भी दिया है वो भी डिसअपॉइंट नहीं करता और ये बताता है कि सुसाइड स्क्वाड की राह पर चलते हुए उसी सेम आइडिया पर जेम्स गन ने कुछ अलग ट्राई करने के लिए भले से ही 2D एनिमेशन का सहारा क्यों ना लिया हो, लेकिन उन सब में हमें मेहनत नजर आती है और हाँ, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी, जो मैं चाहता था कि इस ट्रेलर में ना दिखाया जाए, लेकिन खैर अब उसे दिखा दिया गया है, तो उससे मूव ऑन कर डायरेक्ट ही आ जाते हैं टॉपिक यानी कि सुपरमैन डेविड कॉन्वेट पर, जिन्हें लेकर के जेम्स गन ने बहुत ही ज्यादा प्रेज किया और ये बताया है कि वो कितने ज्यादा टैलेंटेड एक्टर है और इस फिल्म में जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है उससे डेफिनेटली फैंस नहीं बल्कि पूरी की पूरी सुपरमैन की कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा खुश होने वाली है, जो बात अक्सर करके आर्टिस्ट अपनी आर्ट को लेके तो करता ही है। लेकिन उन सब में हटकर अगर जेम्स गन की मैं बात करूं तो मैं पर्सनली उन पर बहुत ही ज्यादा बिलीव करता हूं, जो कि इस फील्ड में मेरी नजर में मास्टर है और हर बार जब भी उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कंटेंट दिया है उसमें उन्होंने मुझे क्या कई सारे फैंस को भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया है। लेकिन जब से वो कहते हैं ना कि हेनरी कैविल वाला वो चोट भांगड़ा निकल कर आया था, उससे तो फैंस नहीं, चूतियों की एक ऐसी कम्युनिटी जिनके बारे में फिलहाल तो ज्यादा बात ना ही करे तो बेटर रहेगा। लेकिन समहाउ वो कहते हैं ना कि उनकी तरफ से जब भी किसी भी तरीके की डिटेल निकाल करके डाली जाती है तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ हेट, और आपको समझ ही आता होगा कि फिलहाल तो उनका ये हेट किस चीज पर चल रहा है, जिसका अगेन कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग बैठ करके क्रिप्टो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई साहब, पहले आप ये लुक देखो, जिसे डेफिनेटली देख करके काफी पॉजिटिव वाइब इसलिए निकल कर आती है क्योंकि फिर से कहूंगा कि इसके पीछे की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जिस तरीके से इस प्रमोशनल को बना करके फैंस के सामने रखा गया है, यानी कि रियल डीसी फैंस और हाँ सुपरमैन फैंस भी, तो वो सभी तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ है। ऊपर से ऑल स्टार सुपरमैन की ये इस उमाज को काफी अच्छी तरीके से कैप्चर करते हुए जेम्स गन बहुत ही अच्छा ट्रीट देते हैं और हाँ, ठीक सुपरमैन की तरह एक होप भी कि वो इस प्रोजेक्ट में कितने ज्यादा इन्वॉल्व होकर के फैंस को क्या दे रहे हैं। बाकी क्रिप्टो के पीछे की पूरी कहानी स्क्रीन पर उनके ट्वीट को दिखा रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ लेना कि ऑब्वियसली कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप कहानी को ही ऑनलाइन बहुत अच्छी तरीके से कैरेक्टर के माध्यम से अगर लोगों को सेल करने में कामयाब होते हो तो फिर यहाँ पर आप आधी जंग जीत जाते हो। और इस मामले में मुझे लगता है कि क्रिप्टो को लेकर के जेम्स गन की तरफ से भी बिल्कुल वैसा ही किया गया है, जिसके बाद उनकी तरफ से एक और पोस्ट क्रिप्टो की इस डिजाइन का भी डाला गया था, जो कि असल मायने में तो क्रिप्टो नहीं, लेकिन इस वाले ब्रीड की ट्रेजेडी इतनी ज्यादा हार्श है जो चीजें फिलहाल तो मैं स्क्रीन पर हैंडल नहीं कर पाऊंगा, जिसकी अगर छोटा मोटा सा टीज दूं तो कॉमिक बुक में ये डॉग अर्थ पे रहने वाला ये डॉग अपने ओनर्स को किसी बैटल में खो देता है और फिर क्या उनकी लाश के पास ही रह करके वो स्ट्रीट पर कैसे रहना है उससे संघर्ष करता है, जिसके बाद जाकर के उस डॉग पर नजर बीबो बोबावास्की की पड़ती है, जिसे अगर आप नहीं पहचानते तो बता दूं कि ये सुपरमैन का डाई हार्ट फैन है और हाँ, ट्रू अमेरिकन भी, जिस कैरेक्टर को हमने शायद से जैक स्नाइडर के वर्जन वाली फिल्म में भी छोटी सी झलक पे देखा है, क्योंकि ये बार टेंडर भी है, जिसका काम ऑब्वियसली सुपरमैन से इंस्पायर होने के बाद स्ट्रीट लेवल पर वो कहते हैं ना कि छोटे मोटे गुंडों से लोगों को प्रोटेक्ट करने का है और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने का भी, जिससे कि वो आगे चलकर अपने ही हीरो की वो कहते हैं ना कि खबरी के तौर पर मदद भी करता है। लेकिन खैर, इससे हटकर अगर क्रिप्टो की कहानी की बात करें तो क्रिप्टो को डीसी की कॉमिक बुक में तब इंट्रोड्यूस किया
लिया गया था जब वो कहते हैं ना कि स्पेस में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हाँ, एग्जैक्ट उसी से इंस्पायर कर क्योंकि सुपरमैन की कॉमिक बुक में क्रिप्टो सबसे पहला प्रोटोटाइप होता है जिसे क्रिप्टोन से एक ऐसी ही छोटी सी शिप में बिठा करके अर्थ पर छोड़ने तक की प्रैक्टिस की जाती है, ताकि जब वो लोग इससे पूरा प्रैक्टिकली कार्ल के साथ करे तो वो एक ही बार में सीधे अपनी डेस्टिनी यानी कि अर्थ पर पहुंच जाए। लेकिन इन सब के बीच क्रिप्टो स्पेस में कहीं खो जाता है, जिसके बाद जाकर के सुपर बॉय अपनी टेक्नोलॉजी लगा करके उसे समहाउ ढूंढने में कामयाब होता है। और फिर बाकी की हिस्ट्री कॉमिक बुक में क्रिप्टो काफी अच्छा जो सुपरमैन का दोस्त था उसी के तौर पर हमें दिखाई गई थी। लेकिन इन सबके बीच उसने क्रिप्टोनाइट से सुपरमैन को भी बचाया था और खुद भी मर गया था। यानी देखा जाए तो कॉमिक बुक में भी क्रिप्टो की ब्रीड चेंज होती रहती है, इसलिए उसे लेकर के तो कोई बड़ा पंगा है नहीं। जिसमें अब जेम्स गन की कंफर्मेशन की कुछ और डिटेल्स की भी बात करें तो हाँ, उनके वर्जन का ये क्रिप्टो फिलहाल तो अर्थ का नहीं बल्कि क्रिप्टोन प्लेनेट का ही है, जहाँ से उसे कैसा भेजा जाएगा उसकी डिटेल नहीं दी गई। और इसके अलावा जो बात करने वाली भी डिटेल निकल कर आई थी उस पर भी जेम्स गन ने उन फैंस के सपनों को खत्म करते हुए ये बता दिया कि वो एक कुत्ता है और वो बात नहीं बल्कि सिर्फ बार्गिंग ही करता है। अगेन यहाँ पर जेम्स गन अपने उसी पुराने एनिमल लवर्स के रूट पर जा रहे हैं जिन सभी से उसने फैंस का दिल जीता है, वो भी काफी अमेजिंग से अमेजिंग कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन दिखाकर। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इन छोटी मोटी बात पर बैठ करके आपको रोना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर इससे रिलेटेड हेट बहुत ज्यादा निकल कर आया था, जिसका मैं बैलेंस अगर परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो 50-50 है। क्योंकि अभी मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले स्नाइडर के उन टट्टों की बात करके बताई है जो बस पूरे दिल से चाहते हैं कि जेम्स गन का ये विजन फ्लॉप हो जाए, इसलिए उन चूतियों को फिलहाल तो जो मैं हर वीडियो में बार बार अपनी सलाह देता हूँ तो फिर से यही कहूंगा कि फैंस को जब एक अच्छा विजन बहुत ही अच्छी कहानी के साथ बेचा जा रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि एक ही चीज को पकड़कर आप ये बात लेकर के बैठ जाओ कि जैक स्नाइडर पापा आते तो आपको काफी अमेजिंग सा कंटेंट बना करके दे देते, जो कि हाँ उनके दौर में था। लेकिन अब डीसी पूरी तरीके से चेंज होते हुए शुक्र मनाओ के ड्वेन जॉनसन के हाथ में भी नहीं गया, क्योंकि उन्होंने जो हायर की चेंज करने की बात की थी उसी के चलते उन्होंने हेनरी कैविल को भी लाया था। और बस वो कहते हैं ना कि 5-10 साल का एक ऐसा प्लान बना दिया था जिसमें वो इधर उधर की सारी चीजों को इंक्लूड करके खुद ही के कैरेक्टर यानी कि ब्लैक एडम के कैरेक्टर को ही सुप्रीम दिखाते। इसलिए वो चीज जो कॉमिक बुक से काफी ज्यादा हटकर है या फिर हुई ही नहीं है, मैं तो इस यूनिवर्स में सिर्फ स्टार पावर के चलते देखना नहीं चाहता। इसलिए जिस डिसीजन पर जेम्स गन काफी सारे कैरेक्टर्स की रिकास्ट कर जो उन्हें काफी अलग अलग वेरिएशन दे रहे हैं वही मेरे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। जिसके अगर बिहाइंड द सीन की आपको सारी की सारी डिटेल चाहिए, यानी हेनरी कैविल को लेकर के क्या हुआ था क्या नहीं, हाँ वही सारी, तो उस पर भी एक डेडिकेटेड अलग सी वीडियो बना करके मैं आपको वो सारा तामझाम बता दूंगा। लेकिन फिलहाल तो क्रिप्टो को लेकर के मेरी एक्साइटमेंट ठीक इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसने इस पिक में बहुत ही अच्छा काम किया है। और इससे हटकर क्रिप्टो से रिलेटेड और डिटेल्स की बात की जाए तो उस पर भी जेम्स गन की कंफर्मेशन निकल कर आई है कि क्रिप्टो हमें इस फिल्म में दिखने तो वाला है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना हम उस कैरेक्टर को इस फिल्म में चाहते हैं। लेकिन फिर भी बिहाइंड द सीन की इमेजेस को देख करके, आई मीन फुटेजेस को भी देख करके, वो भी मिस्टर टेरिफिक के साथ ये बात तो पता चलती है कि क्रिप्टो को इस फिल्म में कितना ज्यादा इनोसेंट और डेडली दिखाया जाएगा। क्योंकि बिहाइंड द सीन के वीडियो में उसने मिस्टर टेरिफिक के पैर को भाई लेजर से ऑलमोस्ट डैमेज ही किया है। इसके अलावा पूरे सिनेरियो में हम मिस्टर टेरिफिक को क्रिप्टो के साथ इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो उन्हें किसी तरीके का ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो इस वॉर बैटल के बीच कहीं गुम ना हो जाए। लेकिन इससे हटके क्रिप्टो की पूरी फीचर फिल्म की बात की जाए, यानी कि पूरे कैरेक्टर को काफी अच्छी तरीके से फिल्म में दिखाने की बात की जाए, तो वो सुपरमैन के अलावा सुपरगर्ल वाली जो फिल्म आ रही है जिसका टाइटल वुमेन ऑफ टुमारो है, लेकिन फिल्म में उसे ही अडेप्ट किया जाएगा या नहीं फिलहाल तो वो बात मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जेम्स गन की तरफ से इस फिल्म से भी रिलेटेड ये कंफर्मेशन दी गई है कि इसकी फिल्मिंग नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ से यूके में शुरू कर दी जाएगी, यानी वो लोग फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इस यूनिवर्स में आगे बढ़ेंगे, जहाँ राइटर का काम इतना ज्यादा अच्छा है कि पहली मीटिंग में ही जेम्स गन ने उन्हें इस फिल्म की कहानी को खत्म करने का दे दिया था, जिसके बाद जाकर के ये विजन भी जैसे कि मैंने कहा डीसी के यूनिवर्स में परफेक्ट फिट बैठता है और काफी अच्छी कहानी मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हम फैंस को देगा। जिन सब पर अब फिर क्या बारी आपकी बनती है, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.